हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स, जो कि आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है। इट्स एन इजी चैप्टर। आपको बस कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है और इस चैप्टर का टफ से टफ क्वेश्चन भी आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स को डिटेल में जानने के लिए पहले नंबर लाइन को जानना ज़रूरी है। तो ये है आपकी नंबर लाइन। नंबर लाइन के एग्जैक्ट सेंटर में होता है ज़ीरो। अगर आप नंबर लाइन में ज़ीरो के राइट हैंड साइड में ट्रैवल करेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव नंबर्स, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैवल करोगे तो आपको मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स। ऑन दिस नंबर लाइन हम जो भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स को इस नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जा सकता है या डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। व्हाट डू वी कॉल देम? रियल नंबर्स। सो राइट, लेट्स राइट इट डाउन। व्हाट आर रियल नंबर्स? All the numbers that can be shown on the number line, इन सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स कहेंगे। ओके, एनी डाउट सो फार? ग्रेट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नंबर लाइन अगेन। मैं ज़ीरो से राइट हैंड साइड में ट्रैवल कर रहा हूँ और कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। व्हाट डू वी कॉल दीज नंबर्स? तो ये जितने भी नंबर्स हैं जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखे हैं ज़ीरो के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। व्हाट डू वी कॉल देम? नेचुरल नंबर्स। तो लेट्स राइट इट डाउन। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? पहली बात तो ये कि हम नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, और जितने भी नंबर ज़ीरो के राइट में हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बड़े से बड़ा टर्म, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। एंड व्हाट इज होल नंबर देन? व्हाट इज अ होल नंबर? व्हाट आर होल नंबर्स? इसको हम डिनोट करते हैं W से। अब व्हाट आर होल नंबर्स? जो भी नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने अभी देखे वो सारे नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो। सो ज़ीरो और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स, सो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। ओके, एनी डाउट सो फार गाइज? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज ईजी। You can pause the video for a second and you can write down all the information that I've written so far. Okay, नाउ नेचुरल नंबर्स को जान लिया, होल नंबर्स को जान लिया, अब हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। सो लेट्स रीड्रॉ द नंबर लाइन। दिस इज 0 and then I'll draw 1, 2, 3 and so on, -1, -2, -3 and so on. Okay, सो गाइस, ये जो नंबर्स मैंने अभी यहाँ लिखे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इन सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स की, इन सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स की और ज़ीरो की। ये सारे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। ओके, ऑल द नेचुरल नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन, आई मीन ज़ीरो नॉट ओरिजिन, all the numbers which are on the right hand side of 0, all the numbers which are on the left hand side of the 0 and 0, ये तीन तरह के नंबर्स को हम क्यूमुलेटिवली इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और जो नंबर्स इनके बीच में हैं, जैसे कि ये एक नंबर होगा 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, फिर यहाँ पर होगा 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, यहाँ कहीं होगा 2.1, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन। उसी तरह नेगेटिव में भी नंबर्स होंगे, यहाँ होगा -0.1, -0.2, -0.3 एंड सो ऑन, यहाँ होगा -1.1, -1.2, -1.3 एंड सो ऑन। ये जो बीच वाले नंबर्स है, जो भी दो कॉन्जिकेटिव या सक्सेसिव इंटीजर्स है, उनके बीच में जो नंबर्स है जिसके लिए हम डेसिमल यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स और डेसिमल नंबर में फ़र्क क्या है।
आइए अब हम देखते हैं कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपको किसी ने पूछा 10/3 क्या होता है। लेट्स से आपको किसी ने पूछा 10/3 क्या होता है, तो डू द लॉन्ग डिवीजन। दिस इज 3, दिस इज 10। ओके, नाउ 3 × 3 इज 9। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको आएगा 1। रिमाइंडर 1 है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इसको एक डेसिमल यूज़ करेंगे और यहाँ एक ज़ीरो ऐड करेंगे। अगेन 3 × 3 इज 9, सब्ट्रैक्ट 9, यू गेट 1। अगेन एक ज़ीरो आ जाएगा, फिर अब 3, फिर 9, फिर 1, डेसिमल ऐड किया तो फिर ज़ीरो आ जाएगा, फिर 3, फिर 9 और फिर 1, एंड देन सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये चलता ही रहेगा। सो बेसिकली 10/3 आपका आ गया 3.3333333333 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, अगर आप देखोगे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डेसिमल के बाद में जो नंबर्स है वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, वो टर्मिनेट नहीं हो रहे। तो इसलिए हम ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? ये 33333। तो इसी को हम लिख सकते हैं 3.3 बार। ये जो डैश मैंने ऊपर लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, और सिंस ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे रेकरिंग डेसिमल। इसको हम क्या कहेंगे? रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। तो बेसिकली आपका 10/3 क्या हो गया? 10/3 आपका हो गया 3.3 बार, विच इज नथिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया हो। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स से आपको किसी ने पूछा व्हाट इज 17/2, व्हाट इज 17/2। आइए करते हैं इसको। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2, यहाँ लिखोगे 17, 2 × 8 इज 16, सब्ट्रैक्ट करोगे आपको आएगा आंसर 1। अगेन टेक अ डेसिमल पॉइंट, यहाँ एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, 2 × 5 इज 10 और रिमाइंडर आ गया 0, विच मीन्स 17/2 क्या होता है? 8.5। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में एक नंबर है और उसके बाद में डेसिमल के बाद में एक नंबर है और फिर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, या कोई भी नंबर आ नहीं रहा है। सो बेसिकली डेसिमल के बाद में एक नंबर आया और वहीं हम लोग रुक गए। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग। ओके, ये शब्द आप याद रखना क्योंकि हम इन्हीं शब्दों को आगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सीखने के टाइम पे यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स से आपको किसी ने पूछा कि 33/4 कैसे करोगे। तो 33/4 कैसे करोगे? दिस इज 4, दिस इज 33, 4 × 8 इज 32, रिमाइंडर आ गया 1। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप एक डेसिमल ऐड करो, यहाँ एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, यहाँ आप डालिए 2, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 2, ज़ीरो ऐड कर सकते हो, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 20 अगेन, सो दिस इज़ 0। सो 33/4 इज 8.25। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा डेसिमल है? दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वाई दिस इज टर्मिनेटिंग? क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 और 5 है, डेसिमल के बाद में 2 और 5 है और उसके बाद में डेसिमल रुक गया है। डेसिमल रुक गया मतलब नंबर्स रुक गए हैं, इसके आगे हम बढ़ नहीं रहे हैं। सो द थिंग इज आफ्टर डेसिमल द नंबर इज टर्मिनेटिंग, दैट्स वाई दिस इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप ये आपको समझ में आया हो। हल्का सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। लेट्स से हम लोग करेंगे अब 33/7। 33/7 तो क्या आएगा? 7 × 4 इज 28, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 5, डेसिमल लो, दिस बिकम्स 50, देन 7 × 7 इज 49, फिर दिस इज़ 1, डेसिमल ले लो, 7 × 1 इज 7, दिस इज़ 3, ज़ीरो आएगा, 7 × 4 इज 28 अगेन, फिर यहाँ 2 आएगा, ज़ीरो ऐड कर सकते हो, 7 × 2 इज़ 14, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 6 आएगा, फिर डेसिमल आएगा, 7 × 8 इज़ 56, फिर यहाँ 4 आएगा, ज़ीरो आएगा, एंड देन सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो आप अगर देखोगे तो 33/7 क्या हो गया?
4.71428 और आगे और भी कई सारे नंबर है। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि 3.333333 रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई रिपीट हो रहा है क्या नंबर? नहीं हो रहा है। सिंस यहाँ कोई नंबर ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है, हम बोलेंगे कि ये नंबर है नॉन रिकरिंग। ये नंबर क्या है? नॉन रिकरिंग। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रिकरिंग नंबर। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग में फ़र्क समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग मतलब वो डेसिमल जो एक डेसिमल पॉइंट डालने के बाद में रुक जाएगा, कहीं ना कहीं पे रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, recurring, नॉन recurring। सो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? 8.5, 2.73, 1.423, 1.872। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में कुछ नंबर्स आने के बाद में आपका जो भी नंबर है वो रुक रहा है, इट इज टर्मिनेटिंग, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? कि आपका नंबर रुकेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 8.233342178 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो आपका नंबर यहाँ रुक ही नहीं रहा है। अच्छा और एक बात आप ऑब्जर्व करो, क्या यहाँ पर डेसिमल के बाद में कोई नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट ही किए जा रहा है? आप बोलोगे सर 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन 3 सिर्फ 4 बार रिपीट हो रहा है, क्या वो बाद में आगे भी कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिला के सारे हाईलाइटेड टर्म्स के अंदर ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जो इन्फाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग भी। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और नॉन रिकरिंग भी हो गया। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपको किसी ने बोला, एग्जाम्पल है 2.73737373 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आप देखोगे तो 73 बार बार रिपीट हो रहा है, 73 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, 73 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी डेसिमल को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिकरिंग भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो एंड आई होप दिस इज अ बिट क्लियरर टू यू। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो लेट्स राइट देम डाउन। रैशनल नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर गाइस? एक ऐसा नंबर जिसको हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ऐसा नंबर जो हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर है और q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है और इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मात्र एक ही कॉमन फैक्टर है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू सो दैट आपको समझ में आ जाए। नंबर्स which can be written in the form of p divided by q, where p is an integer, q is also an integer and q is not equal to 0, q is not equal to 0। ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। लेकिन इसके अंदर और एक कंडीशन है और वो ये दैट रिमेंबर दैट p एंड q मस्ट हैव वन एंड ओनली वन कॉमन फैक्टर, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं रैशनल नंबर्स के, जैसे 1/2, 2/3, 7/4, -8/3, -21/2। all these numbers are rational numbers, all these numbers are rational numbers। अब मैं आपको एक बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से 3 डिवाइडेड बाई 9, क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या ये एक परफेक्ट रैशनल नंबर है?
डेफिनेशन के हिसाब से हमारा न्यूमरेटर p वो भी एक इंटीजर है, q डिनोमिनेटर वो भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है। तो बेसिकली तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो 3 के कितने फैक्टर्स है, 1 एंड 3। 9 के कितने फैक्टर्स है, 1, 3 एंड 9। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर 1, 1 और 3, 3 दो कॉमन फैक्टर्स आ चुके हैं। सिंस ये दो कॉमन फैक्टर आ चुके हैं, ये रैशनल नंबर परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको परफेक्ट बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है गाइस? आप 3/9 को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 3, सो दिस बिकम्स 1/3। नाउ 1/3 इज अ रैशनल नंबर, 1/3 इज अ परफेक्ट रैशनल नंबर। तो याद रखिए, रैशनल नंबर्स वो है जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो p/q के फॉर्म में है, जहां p और q इंटीजर्स है और q मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। बाय द वे, व्हाट हैपेंस व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो? अगर डिनोमिनेटर जीरो हो भी जाए तो क्या होगा? 1/0 not defined, 2/0 not defined, 3/0 not defined. So always remember, you can never ever 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 divide any number by zero, okay? Because any number divided by zero is not defined. Any number divided by zero is not defined, okay? So this is your rational numbers. Now let's do irrational numbers. Irrational numbers. तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जी? जो रैशनल नंबर नहीं है वो सारे इर्रेशनल नंबर है, राइट? फॉर एग्जाम्पल √2, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? √2/1। लेकिन क्या p एक इंटीजर है, √2 एक इंटीजर है? नहीं, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। लेट्स टेक √3, क्या ये रैशनल नंबर है? इसको हम p/q के फॉर्म में तो लिख चुके हैं, √3/1, लेकिन p हमारा न्यूमरेटर हमारा इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं, √4, बताइए क्या ये रैशनल नंबर है? अब जल्दबाजी के अंदर बच्चे बोल देंगे सर स्क्वायर रूट है तो इरैशनल ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, √4 को हम लिख सकते हैं +2 और -2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? या तो +2 या -2, और +2 को लिख सकते हैं 2/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1। तो हमने इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया, जहां p और q दोनों इंटीजर्स है। तो √4 एक इरेशनल नंबर नहीं, एक रैशनल नंबर है, ठीक है? अब मैं इसको आपके लिए डिफाइन कर दूं। सो व्हाट एग्जैक्टली आर इरेशनल नंबर्स? सो इरेशनल numbers are non-terminating, non-recurring numbers. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको मैंने नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिकरिंग तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो आपको ये समझ आ चुका होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2.31214571211311314 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है नंबर, ना ही ये रेकर हो रहा है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये है आपका एग्जाम्पल किसका? इरेशनल नंबर का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाई एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? पाई एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 3.14 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बहुत सारे नंबर आगे तक इसका टर्मिनेट नहीं होने वाला है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं होने वाला है, इसलिए पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अब हम सीखेंगे कि हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अच्छा, हम इसको नंबर लाइन पे बनाएं उससे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं या नहीं होते? इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं या नहीं होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। आप जो भी इरेशनल नंबर उठाओगे वो नंबर लाइन पे डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, और वो एक इरेशनल नंबर रियल नंबर भी होता है। ओके, सो लेट्स टेक, किसी ने आपको बताया कि √2 को नंबर लाइन पे डिनोट कीजिए। आई राइट द फुल थिंग, ड्रॉ √2 ऑन द नंबर लाइन। तो आप कैसे करेंगे?
इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं उसको एक बार रिकैप कर ले, ठीक है। तो व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम से? लेट्स ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। Let's say this is A, this is B and this is C. तो as per Pythagoras theorem, as per Pythagoras theorem, A square plus B square is equal to C square. A square plus B square is equal to C square. Now अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूँ, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या होगा? I'll get a square plus b square whole root is equal to c, is equal to c. इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे रूट टू को नंबर लाइन पे बनाने के लिए। कैसे? क्या मैं रूट टू को रूट ऑफ 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ? जी हाँ। क्या मैं इसको रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ। तो मान लीजिए कि ये है आपका a, ये है आपका b और रूट टू ये है आपका c. सो दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सूट करता है, राइट। दिस पर्टिकुलर थिंग फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 है, ये भी 1 है और c आ गया रूट 2। बस इस कॉन्सेप्ट को हम अब यूज करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन, लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन। ये है आपका 0, ये है आपका 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, नाउ हमको एक राइट एंगल बनाना है जिसका बेस होगा 1, सो दिस इज 1, और जिसकी हाइट होगी 1, जिसकी हाइट होगी 1। सो लेट्स से दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो ये जो मेरा हाइपोटेनियस होगा ये होगा रूट 2, ये क्या होगा? रूट 2। अब आपको क्या करना है? आपको लेना है आपका कंपस या राउंडर, इसका शार्प कोण आप रखिए 0 के ऊपर और पेंसिल या पेन को रखिए इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से एक छोटा सा बनाइए आप आर्क, यहाँ से बनाइए छोटा सा आर्क। तो ये आर्क जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये आर्क जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट आपका होगा रूट 2, वो पॉइंट आपका होगा रूट 2। इसी तरह बाकी के इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो। इससे ये बात भी प्रूव हो गई दैट इरेशनल नंबर कैन बी ड्रॉन ऑन the number line and hence irrational numbers are also real numbers. Irrational numbers are also real numbers. Okay, now one more concept which is very very important and I call it rationalization. बहुत ही ज़्यादा important concept है, आप थोड़ा attention यहाँ ज़्यादा देना। Okay, let's take an example. Let's say किसी ने आपको बोला 1/√7 है and you have to simplify this. You have to simplify this. How do you simplify 1/√7? How do you simplify 1/√7? अगर आपके पास √7 है या कोई भी उसी तरह का नंबर है तो आप इसको फिर से √7 से मल्टीप्लाई कीजिए, √7 से डिवाइड कीजिए, √7 से मल्टीप्लाई कीजिए, √7 से डिवाइड कीजिए। तो आपका आंसर बनेगा 1 × √7 डिवाइडेड बाय √7 × √7 7। सो आंसर आ गया √7 डिवाइड बाय 7। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। ओके, सो एक तो आपका क्लियर हो गया है दैट इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/√a, व्हाट डू यू डू? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √a, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √a। तो क्या होगा? दिस विल बिकम 1/√a मल्टीप्लाई बाय √a डिवाइड बाय √a, दिस बिकम्स √a/a। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट और आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला रूल। अब दूसरा रूल क्या होगा सर जी? लेट्स से किसी ने आपको पूछा 1/2 माइनस √3 को सिंप्लीफाई करिए। यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। आई विल जस्ट शिफ्ट इट अ बिट हियर, या। So you have to simplify this. You have to simplify this. How do you simplify? So 1/2 माइनस √3 आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप इसका उल्टा बनाइए। उल्टा मतलब कहने का मतलब यह है कि दिस इज 2 माइनस √3, तो आप बनाइए इसका कॉन्जुगेट 2 + √3।
और आप उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए। तो 2 माइनस रूट थ्री का कॉन्जुगेट क्या है, 2 प्लस रूट थ्री। सो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय 2 प्लस रूट थ्री, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय 2 प्लस रूट थ्री। तो क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा आपका आंसर, न्यूमरेटर तो वही होगा 2 प्लस रूट थ्री, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री टाइम्स 2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री टाइम्स 2 प्लस रूट थ्री। और आपको तो पता ही है ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। दिस इज इन द फॉर्म a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका आंसर था 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। So this becomes 2 plus root 3 upon a square minus b square. So ये हो गया आपका 2 प्लस रूट थ्री, 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस एज इट इज रूट थ्री स्क्वायर होता है 3, तो ये हो गया 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 1। सो दिस प्रोसेस अगेन इज नोन एज रैशनलाइजेशन। और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, अच्छा बाय द वे यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन राइट इट डाउन, या आप क्वेश्चन देके अपने आप एक बार सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब आपको किसी ने बोला सिंप्लीफाई या रैशनलाइज 2 प्लस रूट थ्री अपॉन रूट सेवन माइनस रूट फाइव, रूट सेवन माइनस रूट फाइव। अब आप क्या करोगे, हमेशा याद रखिए रैशनलाइजेशन करने के लिए हमेशा 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 आपको डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करना चाहिए। Always focus on the denominator. Always focus on the denominator. So what is your denominator? Denominator is root 7 minus root 5. Root 7 minus root 5 का conjugate क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, root 7 plus root 5. root 7 plus root 5. आपको मात्र साइन चेंज करना है, you just have to take the conjugate root 7 plus root 5. इसी से आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसी से आप डिवाइड भी कीजिए, इसी से आप डिवाइड भी कीजिए, और ये होगा आपका आंसर। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट सेवन माइनस रूट फाइव इंटू रूट सेवन प्लस रूट फाइव, एंड दिस इज ऑल्सो इंटू रूट सेवन प्लस रूट फाइव। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, आप सबसे पहले 2 को रूट सेवन से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद में 2 को रूट फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप क्या करोगे, रूट थ्री को रूट सेवन से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद रूट थ्री को रूट फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए। सो लेट्स डू इट। पहला स्टेप है 2 को रूट सेवन से मल्टीप्लाई करना, 2 को रूट सेवन से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा 2 इंटू रूट सेवन, 2 रूट सेवन, 2 इंटू रूट सेवन इज 2 टाइम्स रूट सेवन, ओके। प्लस अब आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे रूट फाइव के साथ में, 2 को मल्टीप्लाई करोगे रूट फाइव के साथ में, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 2 रूट फाइव। So 2 into root 3 is 2 root 3, 2 into root 5 is 2 root 5। अब क्या करोगे अब आप रूट थ्री को रूट सेवन से मल्टीप्लाई करोगे, रूट थ्री को रूट सेवन से मल्टीप्लाई करोगे। सो रूट थ्री इंटू रूट सेवन विल बी, आप स्क्वायर रूट को कॉमन ले लीजिए और 7 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू सेवन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 21, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो यह आ गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21, यह आ गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21। अब आपने ये कर लिया, अब इसके बाद में आप क्या करोगे, अब आप मल्टीप्लाई करोगे रूट थ्री को रूट फाइव के साथ में, रूट थ्री को रूट फाइव के साथ में। व्हेन यू मल्टीप्लाई रूट थ्री विथ रूट फाइव क्या आएगा, रूट थ्री इंटू रूट फाइव। आप स्क्वायर रूट को कॉमन ले लीजिए और लिखिए 3 इंटू फाइव, स्क्वायर रूट को कॉमन ले लीजिए और लिखिए 3 इंटू फाइव, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो यह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय आपका है रूट सेवन माइनस रूट फाइव इंटू रूट सेवन प्लस रूट फाइव। ओके, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है जी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 2 रूट सेवन प्लस 2 रूट फाइव प्लस रूट ऑफ 21 प्लस रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर होगा रूट सेवन होल स्क्वायर माइनस रूट फाइव होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 2 रूट सेवन प्लस 2 रूट फाइव
plus root 21 plus root 15 divided by 7 minus 5, which means the answer will be 2 times root 7 plus 2 times root 5 plus root 21 plus root 15 divided by 2 तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये एक बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत टफ तो नहीं लेकिन था, टफ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने में कई लोगों को टाइम लगता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन नोट करें, अपने आप एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और अगर आप किसी स्टेप में अटक जाते हैं तो आप सॉल्यूशन को रेफ़र कीजिए और फिर आप सीखिए, ठीक है। बट ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ज़रूर करना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको रैशनलाइजेशन करने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा पहले डिनोमिनेटर के ऊपर ही फोकस करोगे। रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का ही होता है ताकि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। तो इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। पहला तो ये है कि अगर आपको 1/√a है तो क्या करना है आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √a, सेकेंड क्या है, सेकेंड लेट्स से अगर आपको आ गया 1/a माइनस √b, या फिर आपको किसी ने पूछा 1/a प्लस √b, या किसी ने पूछा आपको a तो नहीं, 1/ ही रहने देते हैं अभी के लिए, 1/√a प्लस √b, या किसी ने पूछा 1/√a माइनस √b। इन सारे केसेस में क्या करना है आपको, इन सारे केसेस के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपको किसी ने पूछा a माइनस √b, तो a माइनस √b का कॉन्जुगेट होगा a प्लस √b। किसी ने आपको पूछा a प्लस √b का कॉन्जुगेट क्या है, तो a माइनस √b। किसी ने पूछा √a प्लस √b का कॉन्जुगेट क्या है, तो √a माइनस √b। किसी ने आपको पूछा √a माइनस √b का कॉन्जुगेट क्या है, तो √a प्लस √b। सो बेसिकली कॉन्जुगेट का मतलब होता क्या है, आपको मात्र साइन चेंज करना है। क्या करना है, मात्र साइन चेंज करना है, और उसी से आप मल्टीप्लाई भी कीजिए, डिवाइड भी कीजिए, और आपको आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर, विच इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, सो आप पहले देख लीजिए कि एक्सपोनेंट होता क्या है। लेट्स से a पावर x, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। a पावर x को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। यहाँ पे a जो है इसको हम कहते हैं बेस, और x जो है इसको हम कहते हैं पावर या फिर इंडेक्स, एंड a पावर x को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो लेट्स नोट ऑल ऑफ देम डाउन, या पहले भी हो सकता है आपने पढ़ा हो। a power m into a power n is a power m plus n. For example, 2 power 3 into 2 power 4 will be 2 power 3 plus 4, which is 2 power 7. Okay? Second, a power m divided by a power n is a power m minus n. For example, 2 power 4 divided by 2 power 3 will be 2 power 4 minus 3, which is 2 power 1. Okay? Now third, a power m and whole power n, a का पावर m और इन सब का पावर n, तो ये होता है a पावर m into n. For example, 2 power 4 whole power 3 will be 2 power 4 into 3, which is 2 power 12. अब हम लिखेंगे a पावर m into b पावर m is nothing but a into b whole power m. For example, 2 power 3 into 3 power 3 will be 2 into 3 whole power 3, which is 6 power 3.
a power m divided by b power m will be nothing but a by b whole power m. For example, 4 power 3 divided by 2 power 3 will be 4 by 2 whole power 3, which is 2 power 3. Okay. A power 0, anything power 0 is 1. Anything power 0 is 1. A power minus m, a power minus m is 1 upon a power m, is 1 upon a power m. For example, किसी ने आपको पूछा 2 पावर माइनस 3 क्या होता है, तो वो होता है 1 अपॉन 2 पावर 3, 1 अपॉन 2 पावर 3. ओके, नाउ द लास्ट वन, a पावर 1 बाय m, a पावर 1 बाय m क्या होता है, mth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ a. फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 1 by 2 will be square root of 2. 2 power 1 by 3 will be cube root of 2. 2 power 1 by 4 will be fourth root of 2. समझ में आया आपको? तो ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. इसमें वैसे देखा जाए तो समझाने जैसा बहुत कुछ तो नहीं है. इट इज़ मोर अबाउट यू मेमोराइजिंग दीज एंड यूजिंग इट इन एग्जाम्पल्स. तो इसको एग्जाम्पल्स में कैसे यूज़ करना है ये तो हम ज़रूर सीखेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इसको याद कीजिए. आप इसको 1-2 बार लिख लीजिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, ऑफ कोर्स हम भी करेंगे, और आई थिंक यू विल बी ऑल सेट. तो आई होप आपको आज इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने के लिए और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला. माय रिक्वेस्ट टू यू विल बी कि आप ये वीडियो देखने के बाद इससे कुछ नोट्स बना लें. उस नोट्स को आप एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए और आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उस वीडियोज़ के अंदर हम सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक के सारे एक्सरसाइजेस. तो आप ये वीडियो देखने के बाद खुद आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हो, और अटेम्प्ट करने के बाद में आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप आने वाले वीडियो का वेट कीजिए. आने वाले वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. आई होप यू एन्जॉयड, आई होप यू लर्नड अ लॉट. थैंक यू सो मच.